मोहित सर आपका स्वागत करता हूं मैपिंग क्लास थर्ड में। आज इस क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। हम हमेशा ये पढ़ते तो आते हैं कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, ये तो हमेशा पढ़ते आते हैं। मैं आने वाले टाइम में जो वीडियो बनाऊंगा मैपिंग क्लास की, उसमें इस बात की हम चर्चा तो आपके साथ जरूर करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज हम आपको पड़ोसी देश से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो आप शायद पहले पढ़े ही ना हो, और पढ़े भी हो तो इस क्लास से आप उसको और बढ़िया समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पड़ोसी देश की कहानी को। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश है हमारे, वो दो प्रकार के पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। एक स्थलीय पड़ोसी देश देखने को मिलता है और दूसरा जलीय पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है और जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 3 से अधिक है, पर मुख्य रूप से 3 है हमारे पास, ये बात समझ लीजिएगा। हम यहां पर अगर देखेंगे तो इस समय परीक्षाओं के ट्रेंड में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे भारत के उत्तर में किन पड़ोसी देशों का विस्तार नहीं है, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश का विस्तार है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो ये पहले डायरेक्शन तय कर लेते हैं। ये हमारा जो डायरेक्शन कहलाएगा, ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ कहलाएगा। नॉर्थ के बाद ये डायरेक्शन हमारा साउथ कहलाएगा। साउथ के बाद यहां पर आएंगे ईस्ट होगा, और ईस्ट के बाद हमारा ये कौन सा होगा, वेस्ट हो जाएगा। पहले तो ये 4 डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। इस 4 डायरेक्शन पे अगर हम लोग चलें तो यहां पर देखिए ये हमारा कहलाता है पाकिस्तान। क्या कहलाता है, पाकिस्तान कहलाता है। तो ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर चला जाए तो ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। यहां पर अगर आओगे तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा एरिया है, ये चाइना का एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, जस्ट यहां पर भी आओगे तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, तिब्बत कहलाएगा। मैंने तिब्बत को अलग से क्यों दर्शाया है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। यहां पर इस एरिया को देखोगे तो ये हमारा कहलाता है प्रॉपर क्या, नेपाल कहलाता है। नेपाल के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा छोटा सा प्यारा सा देश है जिसको हम लोग भूटान बोलते हैं। अभी आपको पता होगा कि भूटान के जो राष्ट्रपति वो आए भी थे कुंभ में नहाने के लिए। इसके बाद यहां पर जो अगर देखोगे तो ये है हमारा म्यांमार। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या, म्यांमार लिख लेंगे। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश कहलाता है। अब आइए थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर पश्चिम में किन 2 देशों का विस्तार है, तो ये देखो ये हमारा उत्तर कहलाया और ये हमारा पश्चिम कहलाया। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, ध्यान से समझिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में 2 महत्वपूर्ण देशों का विस्तार है। एक वो देश आता है पाकिस्तान और दूसरा देश आता है कौन सा, अफगानिस्तान आता है। क्लियर हो गई इस बात को लेकर। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के उत्तर में आता है कौन सा, चीन आता है, तिब्बत आता है, नेपाल आता है, और कौन सा देश आता है भैया, भूटान आ जाता है। ये 4 देश उत्तर में है, याद रखिएगा। भारत के पूर्व में चला जाए तो भारत के पूर्व में 2 देश आते हैं। एक आपका कौन सा आता है, बांग्लादेश आता है, और दूसरा आपका कौन सा देश आता है, म्यांमार आता है। समझ में आ गया, ये आपको पूरी बात क्लियर हो गई। अभी वनडे के एग्जाम में दिल्ली पुलिस में और पीसीएस 2017 की परीक्षा में एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था कि नेपाल के उत्तर में किस देश का विस्तार है, ऐसे क्वेश्चन था। और ऑप्शन था ए तिब्बत, बी चीन, सी भूटान और डी भारत। ऐसे क्वेश्चंस करके दिया था। तो नेपाल के जस्ट उत्तर से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो तिब्बत कहलाता है।
कई सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, आंसर टिक कर दिया किसको, चाइना को। भले आज तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं है, एक अधीन, चीन के अधीन में ही है, लेकिन वो नेपाल के जस्ट ऊपर तो आता है। तो इस मानचित्र के माध्यम से आपको यह भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही साथ भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे स्थल और जल के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे पहला देश आपको मिल जाएगा कौन सा, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान देखो स्थल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और जल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आपको कौन सा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कौन सा आता है, आपको आता है म्यांमार। म्यांमार भी एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों के साथ अपनी सीमा को क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लैंड लॉक कंट्री के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है बच्चा, एक क्वेश्चन आता है लैंड लॉक कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चंस को भी हम लोग यहीं पर क्लियर करेंगे। लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि ऐसा देश जो किसी भी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा न करता हो, यानी वो चारों ओर स्थलों से क्या हो, घिरा हो। ऐसे भारत के देखा जाए तो 4 से 5 हम ले लेंगे। कितने? 5 ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं क्या उठा के पूछ लेगा। इसमें लैंड लॉक कंट्री के रूप में एक आपका देश आता है, कौन सा? अफगानिस्तान। चारों ओर ये स्थलों से घिरा है, किसी भी जल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दूसरा जो आता है वो कौन सा होता है? नेपाल होता है। तीसरा जो आता है वो कौन सा होता है? भूटान होता है। याद रखिएगा, ठीक है। और चौथा जो है वो हम तिब्बत को भी लेके चलेंगे साथ में। किसको लेके चलेंगे? तिब्बत को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये 4 याद रखिएगा, 4 भारत के ऐसे पड़ोसी क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत और भूटान जो लैंड लॉक कंट्री के तौर पे जाने जाते हैं। अगर तिब्बत को हम हटा देते हैं, उसको आज स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मानते हैं, तो 3 ही देश हमारे पास ऐसे हैं जो जो जल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। हमने एक जलीय पड़ोसी देश बताया आपको कि स्थल और जल दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले जो हमारे पास देश थे वो हमने आपको बताया था बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एक और नोट कर लीजिएगा, चीन भी क्या है? चीन भी जो है, चीन का पूर्वी जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो स्थलीय और जल के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 4 है। लैंड लॉक्ड की संख्या कितनी है? 3 या 4। 3 या 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चाहे आपको इतना 3 ही लिखिए मुख्य रूप से। और यहां लिख लीजिए स्थल और जल के साथ, स्थल व जल के साथ जो सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, उनकी संख्या कितनी है भैया? 4 उनकी संख्या है। समझ में आ गया मेरे भाई। इसके बाद भारत के जलीय पड़ोसी देशों की बात करें तो जलीय पड़ोसी देशों की संख्या मुख्य रूप से 3 ही लेकर चलेंगे हम। सबसे पहला अगर देखोगे तो सबसे पहला आपका कौन सा आता है भैया? श्रीलंका आता है। तो यहां लिख लेंगे भैया श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में है। और जस्ट श्रीलंका के बाद यहां पर आप आओगे तो यहां पर आपका आ जाएगा कौन सा? मालदीव आ जाएगा। कौन सा आएगा? मालदीव आ जाएगा। और जस्ट ये हमारा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कहलाता है अंडमान और जस्ट इसके नीचे वाला कहलाता है निकोबार। समझ में आ रहा है? और जस्ट इसी के बगल में आप आओगे तो इस तरीके से यहां पर, फिर यहां पर, फिर एक तरीके से आपको यहां, फिर इस तरीके से यहां आपको बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे और उन्हीं आइलैंड्स को कहा जाता है क्या? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहा जाता है। तो ये भारत के क्या है? ये भारत के 3 सबसे निकटतम पड़ोसी देश हैं।
अब इन तीनों में सबसे निकटतम पड़ोसी देश पूछा जाए कि भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, तो अगर भारत का विस्तार अगर आप यहीं तक देख रहे हो, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक देख रहे हो, तब तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका ही होगा। लेकिन अगर भारत का संपूर्ण विस्तार देख रहे हो, यानी अंडमान निकोबार तक देख रहे हो, तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा होगा? इंडोनेशिया होगा, फिर श्रीलंका होगा, और फिर आपका कौन सा होगा? मालदीव होगा। इंडोनेशिया का विस्तार हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव भी आपका हिंद महासागर में ही स्थित है। समझ में आया मित्र? उम्मीद है आपको ये सेशन भी कुछ सीखने को मिला होगा। इस सेशन से मैं आगे भी ऐसे ही सेशंस आपके सामने साझा करूंगा, ताकि इस सेशन से आप अपने इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग पोर्शन को बहुत अच्छे से मजबूत कर पाए। अगर कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जो आपको लगता है कि सर इसमें और अच्छा कर दीजिए और ये बेहतर हो सकता है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वैसे मैं अपना पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।